दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी देश का आखिरी पानी का स्रोत भी सूखने लगे, जब चारों तरफ सिर्फ मौत जैसी सूखी रेत हो और आसमान से आग बरस रही हो, तब इंसान क्या कर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शुरू तो होती है एक ऐसी जगह से जहां पानी की एक बूंद मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन खत्म होती है दुनिया के सबसे बड़े और नामुमकिन इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक पर। एक ऐसी कोशिश जहां इंसान ने सीधे प्रकृति से बगावत कर दी और समंदर के पानी को उल्टा बहाकर रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशालकाय कृत्रिम नदी बना डाली। और दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको इस पूरी कहानी का एक ऐसा गहरा कनेक्शन हमारे अपने देश भारत से जोड़कर बताऊंगा जिसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के संदर्भ में यह तकनीक कितना बड़ा तहलका मचा सकती है। इसलिए अपनी सांसें थाम लीजिए और इस सफर में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मौत का रेगिस्तान और एक असंभव सपना। दशकों तक इजराइल के दक्षिण में स्थित नेगेव रेगिस्तान एक मृत जमीन की तरह था। यह एक ऐसा इलाका था जो पूरी तरह सूखा, दरारों से भरा और खेती के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। गर्मियों में यहाँ का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाता था। साल भर में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए बारिश होती थी और जमीन के नीचे मौजूद पानी के स्रोत हर नई पीढ़ी के साथ तेजी से सूखते जा रहे थे। इस युवा देश की जीवन रेखा यानी उसकी खेती पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर खड़ी थी। कई परिवार तो सिर्फ उस पानी के सहारे जिंदा थे जो दूर दराज के इलाकों से ट्रकों में भरकर लाया जाता था। लेकिन इसी निर्दयी और खौफनाक रेगिस्तान से कुछ ही मील की दूरी पर भूमध्य सागर मौजूद था, विशाल, अनंत और खारे पानी से भरा हुआ। इसी भारी अंतर ने इजराइल को अपने इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त पागलपन लगता था, समंदर के पानी को खींचकर रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच ले जाना। साल 2000 में लगभग $3 बिलियन के भारी भरकम निवेश के साथ द डेजर्ट वाटर प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। रेत को समतल करना एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण मिशन। इजराइल ने सिर्फ समंदर के पानी को जीवन में नहीं बदला, बल्कि उसने सीधे रेगिस्तान को ही चुनौती दे दी। इससे पहले कि पानी की एक भी बूंद को वहां लाया जाता, सबसे पहला काम था उस कठोर और बंजर रेगिस्तान को एक निर्माण स्थल में बदलना। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और हवा नापने वाले हजारों उपकरणों का इस्तेमाल करके रेत के खिसकते टीलों का नक्शा बनाया। सर्वे करने वाली टीमें महीनों तक उस भयानक रेगिस्तान के बीचों बीच रहीं। उन्होंने जमीन के नीचे छिपी चट्टानों और मिट्टी की परतों का अध्ययन करने के लिए 100 फीट से भी ज्यादा गहरे सैकड़ों गड्ढे खोदे। हर एक रास्ते का निशान हाथों से लगाया गया और उसे सेंटीमीटर के स्तर की सटीकता के साथ रिकॉर्ड किया गया। नहर का पूरा रास्ता ऐसे तय किया गया कि वो उन तूफानी हवाओं के रास्ते से बच सके जो रातों रात पूरे काम को रेत के नीचे दफन कर सकती थीं। सैकड़ों बुलडोजरों को मैदान में उतारा गया ताकि वो रेत के ऊंचे टीलों को काटकर उन्हें नीची जगहों पर भर सकें। रेत से चट्टान बनाने की अद्भुत तकनीक। बुलडोजरों द्वारा रेत को बराबर करने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, सूखी रेत कभी भी धंस सकती थी। इंजीनियरों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने खोजा कि अगर ढीली रेत में पानी मिलाया जाए तो रेत के कण आपस में जुड़ जाते हैं। लंबे स्प्रिंकलर और अंडरग्राउंड पाइपों का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे इलाके में एक सीमित मात्रा में पानी का छिड़काव किया। जब रेत सही मात्रा में गीली हो गई तो वहां विशालकाय भारी रोलर्स लाए गए। इन रोलर्स ने रेत को इतना कठोर कर दिया कि उसमें मौजूद हवा के बुलबुले खत्म हो गए और रेत के कण आपस में लॉक हो गए। जब रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में यह सतह सूखी तो यह इतनी मजबूत हो गई कि बड़ी बड़ी क्रेन और भारी ट्रकों का वजन आसानी से उठा सके। बिना किसी सीमेंट के सिर्फ रेत और पानी से एक चट्टान जैसी नींव तैयार कर दी गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई और कंक्रीट की ढाल। नींव तैयार होने के बाद आधुनिक इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा खुदाई का काम शुरू हुआ। हर रोज नेगेव रेगिस्तान से लगभग 70,000 टन रेत और मिट्टी निकाली जाती थी। यह काम 250 मील लंबे एक कॉरिडोर में चल रहा था, जहां 1200 से अधिक इंजीनियर और मजदूर दिन रात शिफ्टों में काम कर रहे थे, वो भी तब जब दिन का तापमान 115 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता था। नहर को यू आकार में खोदा गया था, जो नीचे से 150 फीट चौड़ी और 23 फीट गहरी थी। लेकिन रेगिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती गर्मी नहीं, बल्कि खुद वो रेत थी जो कुछ ही घंटों में सारा पानी सोख सकती थी। इसलिए नहर को वाटरप्रूफ करना सबसे महत्वपूर्ण था। नहर के बेस पर 4 से 5 इंच मोटी कंक्रीट की प्लेटें बिछाई गईं। इन प्लेटों के बीच में गर्म बिटुमेन सीलेंट भरा गया
ताकि एक बूंद पानी भी जमीन के अंदर न रिस सके। कमजोर जमीन वाले इलाकों में इसके नीचे एचडीपी जियो मेम्ब्रेन की एक एक्स्ट्रा परत भी बिछाई गई। कुल मिलाकर 220 मील से ज्यादा लंबी नहर को कंक्रीट से सील कर दिया गया। इंजीनियरिंग का कमाल और पानी का पहला सफर। एक विशाल नहर सिर्फ एक गड्ढा नहीं होती, इसके साथ पानी को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों संरचनाएं बनानी पड़ती हैं। इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मुख्य मार्ग पर 900 से अधिक इंजीनियरिंग उपकरण लगाए गए। इनमें कंक्रीट के पुल, जल निकासी के रास्ते और नहरें शामिल थीं। हर 6 से 9 मील पर पानी के बहाव को मोड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन गेट लगाए गए। 15 साल से ज्यादा के निर्माण के बाद जब इस पूरे सिस्टम को टेस्टिंग के लिए खोला गया तो इंजीनियरों ने पानी का बहाव 500 से बढ़ाकर धीरे धीरे 6000 क्यूसेक तक किया। जब सूखी और दरकती नहर में पानी की पहली लहर दौड़ी तो डेरा बुगती और झाल मगसी जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में एक भारी जश्न का माहौल बन गया। किसानों के लिए यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उस उम्मीद का बहना था जिसका इंतजार उनकी कई पीढ़ियों ने किया था। समंदर के खारे पानी को अमृत बनाने की अत्याधुनिक साइंस। भूमध्य सागर से पानी रेगिस्तान तक तो आ गया, लेकिन वो अभी भी खारा समुद्री पानी था। रेगिस्तान में सूखा पड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है जमीन का खारा हो जाना। इसलिए इस पानी को लोगों और खेतों तक पहुंचाने से पहले एक बेहद उन्नत डिसैलिनेशन सिस्टम से गुजारना पड़ा। यह तकनीक तटीय इलाकों से लेकर रेगिस्तान के अंदर तक फैली हुई थी। सबसे पहले पानी की मैकेनिकल फिल्ट्रेशन की गई, फिर उसे विशाल टैंकों में लाया गया जहां काले हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन लगे थे। यह इतनी बारीक जाली है जो शैवाल, बैक्टीरिया और रेत के सबसे छोटे कणों को भी रोक लेती है। असली जादू रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में होता है। भारी दबाव के तहत समंदर के पानी को ऐसी झिल्लियों से गुजारा जाता है जिसके छेद इंसान के बाल से भी कई 100 गुना छोटे होते हैं। सारा नमक, भारी धातुएं और रसायन पीछे रह जाते हैं और सिर्फ 100% शुद्ध पानी ही आगे जाता है। इसके बाद पानी के स्वाद और पीएच को संतुलित करने के लिए उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाया जाता है और अल्ट्रावायलेट लाइट से कीटाणुओं का नाश किया जाता है। अब जाकर यह पानी पीने और खेतों में डालने के लायक बनता है। बूंद बूंद सिंचाई से रेगिस्तान का हरा भरा होना। जब यह मीठा पानी नेगेव रेगिस्तान में पहुंचा तो सब कुछ बदलने लगा। जो जमीन कभी सूरज की आग में जलकर फट गई थी वह वापस जिंदा होने लगी। मुख्य नहरों से पानी को छोटे छोटे पाइपों के नेटवर्क के जरिए सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया गया। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, एक ऐसी तकनीक जिसे खुद इजराइल ने विकसित किया था ताकि पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो। देखते ही देखते हजारों एकड़ बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल गई। जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी वहां आज संतरे के बाग, अंगूर के खेत, सब्जियों के फार्म और खजूर के पेड़ लहलहा रहे हैं। अगर आज आप सैटेलाइट से देखें तो इस सुनहरे रेगिस्तान के बीचों बीच आपको एक लंबी हरी पट्टी दिखाई देगी जो इजराइल की जीवन रेखा बन चुकी है। कहानी का अगला और सबसे बड़ा पड़ाव, एक बूंद का 2 बार इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी समंदर के पानी को मीठा बनाने पर खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। इस रेगिस्तानी चमत्कार का अगला और सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो इस पानी के इस्तेमाल होने के बाद शुरू होता है। बढ़ती आबादी और दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने दुनिया का पहला क्लोज्ड लूप वाटर इकोनॉमी सिस्टम बनाया। आज इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने सीवेज का लगभग 90% हिस्सा रिसाइकल कर लेता है। घरों और शहरों से निकले गंदे पानी को आधुनिक बायो फिल्ट्रेशन प्लांट में ले जाकर इतनी गहराई से साफ किया जाता है कि वो पानी दोबारा उन हरे भरे खेतों में सिंचाई के लिए भेज दिया जाता है। और तो और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जमीन के नीचे अकॉस्टिक सेंसर्स का जाल बिछा रखा है। ये सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि अगर किसी भी पाइप में कोई ऐसा माइनर लीकेज हो जहां से 1 लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा हो तो ये सेंसर्स उस लीकेज की आवाज को सुनकर तुरंत सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। इस अल्टीमेट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उन्होंने रेत से लड़कर जो हरियाली पैदा की है वो अब कभी खत्म नहीं होगी। भारतीय दृष्टिकोण, एक उम्मीद और एक बहुत बड़ी सीख। और अब दोस्तों आते हैं उस हिस्से पर जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, हमारा अपना भारतीय दृष्टिकोण। जरा सोचिए, हमारे भारत में आज कई ऐसे इलाके हैं जो हर साल भयंकर सूखे का सामना करते हैं। हमारे यहाँ नदियां सूख रही हैं, जमीन के नीचे का जल स्तर हर साल डरावनी तेजी से नीचे जा रहा है और हमारे लाखों किसान सिर्फ और सिर्फ मानसून की बारिश के भरोसे आसमान की तरफ देखते रहते हैं। बारिश न होने पर फसलें बर्बाद हो जाती हैं और इंसान बेबस हो जाता है। अब उस इजराइल को देखिए जिसके पास न तो कोई बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की नदी थी और न ही उपजाऊ मिट्टी। जब एक छोटा सा देश सिर्फ रेत, तेज हवाओं और खारे समंदर के भरोसे इतनी उन्नत तकनीक विकसित करके दुनिया का सबसे बड़ा कृषि चमत्कार कर सकता है, तो जरा सोचिए अगर हम यही क्लोज्ड लूप वाटर रिसाइकलिंग, ड्रिप इरिगेशन और एआई लीक डिटेक्शन तकनीक अपने भारत के उन सूखे और बंजर इलाकों में पूरी ताकत से लागू कर दें तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि हमारे देश के जो इलाके
आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं, वो आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े अन्न भंडार बन सकते हैं। हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास मेहनती लोग हैं, हमें बस जरूरत है तो उस इच्छा शक्ति की और इस उन्नत तकनीक को जमीनी स्तर पर उतारने की। यह सिर्फ एक विदेशी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए भविष्य का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। अगर इंसान ठान ले तो वो रेगिस्तान की रेत से भी जीवन की नदियां निकाल सकता है। आपको इजराइल का यह समंदर के पानी को ताजे पानी में बदलने और फिर उसे दोबारा रिसाइकल करने का यह अविश्वसनीय मॉडल कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी युद्ध स्तर पर ऐसी ही तकनीक को अपनाया जाना चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।